श्री कृष्ण कहते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई भी मनुष्यात्मा एक पल भी कर्म किए बिना नहीं रह सकती, क्योंकि उसे प्रकृति से ऐसे गुण मिले हैं जो उसे कर्म करने के लिए विवश करते हैं। जो मनुष्यात्मा कर्मेंद्रियों में अटका रहता है वो अज्ञानी और मूर्ख है। किंतु हे अर्जुन, जो मनुष्यात्मा मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त होकर समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ कहलाता है। इसीलिए तू कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने से श्रेष्ठ होता है कर्म करना, और बिना कर्म किए जीवन नहीं चल सकता। इस श्लोक में सही कर्म का विज्ञान और सही जीवन जीने की कला को समझाया गया है। ये आत्मा का स्वभाव होता है कि वो हमेशा सक्रिय यानी एक्टिव बनी रहती है। अगर आत्मा मौजूद ना हो तो ये शरीर अपने आप हिल भी नहीं सकता। मनुष्यात्मा हमेशा 3 गुणों के प्रभाव में रहती है जो उसे प्रकृति से मिले हैं, जो उसके सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण पर आधारित होते हैं। कोई भी जीव एक भी पल कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यहां तक कि अगर वो शारीरिक रूप से कुछ नहीं कर रहा है तब भी उसका मन और बुद्धि हमेशा सक्रिय रहते हैं। सत्व गुण मनुष्यात्मा से सात्विक कर्म करवाते हैं, जो मनुष्यात्मा को जीवन मुक्ति प्राप्त करने में मदद करते हैं। राजसिक और तामसिक गुण ऐसे कर्म करवाते हैं जो मनुष्यात्मा को सांसारिक बंधनों से अर्थात इस संसार से बांधते हैं। इसीलिए जब तक मनुष्यात्मा पंच तत्वों से बने इस शरीर को धारण किए हुए जीती है, तब तक वो इन तीनों गुणों और अपनी मानसिक प्रवृत्ति यानी टेंडेंसी के प्रभाव में रहती है और कर्म से बच नहीं सकती। कर्म किए बिना जीवन एक पल भी आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन ये गुण मनुष्यात्मा को प्रभावित नहीं कर सकते। जिसने अपने असली स्वरूप यानी आत्मा को समझ लिया है, जो अपने आत्म भाव में टिक जाता है, वो इन गुणों से ऊपर उठ जाता है। ऐसी मनुष्यात्मा प्रकृति के गुणों से पार चली जाती है और कर्म उसे बांध नहीं पाते। जो मनुष्य आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचान पाता वो अज्ञानता में बहता जाता है और इन गुणों के प्रभाव में आकर कर्म करता है। जब तक जीवन है तब तक कर्म तो होते रहेंगे, यहां तक कि मनुष्य आत्मा का सोचना भी कर्म ही कहलाता है। जब इच्छाओं से कामनाएं खत्म हो जाएं, जब मनुष्य आत्मा कर्म में अपना स्वार्थ देखना बंद कर दे, तो उस स्थिति को ही मुक्ति कहा गया है, क्योंकि वो कर्म फल को जन्म नहीं देते और मनुष्यात्मा को उसे भोगने के लिए जन्म नहीं लेना पड़ता। इस तरह वो मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होता है। जब यह कहा जाता है कि मनुष्यात्मा कर्मों से मुक्त हो गई, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो कोई कर्म नहीं कर रही है। वो भी कर्म करता है, लेकिन जागृत अवस्था में, यानी बिना किसी अहंकार के, बिना बदले में कुछ पाने की इच्छा से। और तब वो कोई कर्म खुद को कर्ता मानकर नहीं करता। इच्छा और आसक्ति से मुक्त होकर वो कर्मों के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जैसे भुना हुआ या उबला हुआ बीज अंकुरित होने की शक्ति खो देता है,
उसी तरह आत्मभाव में टिक कर किए गए कर्म किसी कर्म फल को जन्म नहीं देते। वे कर्म ही अकर्म अथवा सुकर्म कहलाते हैं। जबकि खुद को शरीर मानकर कर्मेंद्रियों की इच्छा के लिए किए गए कर्म विकर्म बन जाते हैं। कर्म, अकर्म और सुकर्म की ये गति अति गुह्य है। जब मनुष्यात्मा की 5 इंद्रियां, जिन्हें ऑर्गन्स ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, जब आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा का संपर्क बाहरी दुनिया यानी कि आउटसाइड ऑब्जेक्ट, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से होता है, तो वो हमारे मन तक जाते हैं। मन इन इंद्रियों द्वारा बाहरी दुनिया से संपर्क बनाता है, उसे अनुभव करता है। इसीलिए अगर हम इन सूक्ष्म इंद्रियों यानी कि मन और बुद्धि पर काबू पालें, तो कर्मेंद्रियों के सामने रहते हुए भी कोई परिस्थिति या ऑब्जेक्ट मनुष्यात्मा की इंद्रियों पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। इसीलिए यहां मन के जरिए इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए कहा गया है। जब इंद्रियों पर काबू पा लिया जाता है तो भारी मात्रा में एनर्जी जमा होने लगती है और इस एनर्जी को सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो वो मनुष्यात्मा के मन को बेचैन कर देगी। इस ऊर्जा का इस्तेमाल सही कर्मों को करने के लिए किया जाना चाहिए। इसमें यह सलाह भी दी जाती है कि मनुष्यात्मा कोई भी कर्म कर्ता के भाव से ना करे और ना ही उसके बदले में कोई फल पाने की कामना करे, ताकि मन में नए चिन्ह या इंप्रेशन इकट्ठे ना हो पाए, बल्कि ये मौजूदा इच्छाओं को खत्म करने का साधन बन सके। इस तरह जो कर्म पहले मनुष्यात्मा को बंधन में जकड़ रहा था, अब वही उसके लिए मुक्ति और जीवन मुक्ति का आधार बन जाता है। कर्म के 5 अंग, ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, जिन्हें कर्मेंद्रिय कहा जाता है, यानी हाथ, पैर, वाणी, जननांग और गुदा। बोलना, किसी चीज को हाथ से पकड़ना या महसूस करना, चलना, फिरना, मल त्याग करना और सेक्सुअल एक्टिविटी बाहरी दुनिया के साथ रेस्पॉन्ड करने और बातचीत करने की आत्मा की शक्तियां हैं या जरिया हैं। इन अंगों पर लगाम लगाने के बजाय अगर कोई मनुष्यात्मा अपने मन में इनके बारे में विचार करता है या सोचता रहता है, तो उसे पाखंडी और पाप आचरण वाला आदमी कहा जाता है, क्योंकि हैं तो ये कर्मेंद्रियां, परंतु यही इंद्रियां तमोगुण के प्रभाव में आने से मन को सांसारिक इच्छाओं के वश में कर लेती हैं और मन अपना सही कर्म भूलकर बॉडी ऑर्गन्स की जरूरतों का गुलाम बन जाता है और मनमानी करने लगता है। बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है और आत्मा बुद्धिमानी से काम न लेकर कमजोर हो जाती है। ऐसे में आंखें वही देखती हैं जो देखने लायक नहीं है, जीभ वही बोलती है जो बोलने लायक शब्द नहीं है, कान ऐसी बातों को सुनने में रस लेने लग जाते हैं जिन्हें नहीं सुनना चाहिए, और हाथ पैर जननांग के गुलाम बन ऐसे कर्म में ही लगे रहना चाहते हैं जो कि पाप कर्म है। सच्ची तपस्या सिर्फ कर्मेंद्रियों को काबू करना नहीं होता, बल्कि अपने मन, बुद्धि, संस्कारों और 5 इंद्रियों को काबू करना होता है। सिर्फ ज्ञान हासिल करके और शरीर से कोई कर्म न करना एक श्रेष्ठ जीवन नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य आत्मा बाहरी दुनिया में किए जाने वाले कर्म को तो रोक सकती है, लेकिन उसके शरीर के अंदर भी तो लगातार कर्म हो रहे हैं, यानी उसका पाचन तंत्र,
सांस लेना, मल त्याग करना, ये सब उसके वश में नहीं है। इसीलिए वो पूरी तरह कर्मों से पीछा नहीं छुड़ा सकता। अगर उसने कर्मों का त्याग कर भी दिया, लेकिन अपनी इच्छाओं को नहीं रोका जो उसे बेचैन करती हैं, तो ऐसा संयम बेकार है।